Good morning, students. I am Rashid Ali from Commerce Department. I hope you are very well. Today we start Introduction of Accounting Part 3. Introduction of Accounting के अंदर हम देख रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस से मतलब है कि जब आप अकाउंटिंग का वर्क करते हैं तो कौन कौन से स्टेप आपके अकाउंटिंग के होते हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, यानी हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटिव होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उन सभी को कलेक्ट कर लेते हैं। दैन उसके बाद हम करते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है कि आप उन सब के रिकॉर्ड्स रखते हैं। आप रिकॉर्ड्स किस किस चीज़ों में रखते हैं, ये रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं जर्नल की बुक्स में। इस तरह से हमारी जर्नल की सारी 8 बुक्स होती हैं। फर्स्ट बुक का नाम होता है कैश बुक। अगर हम कोई भी कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो इन्हें कैश बुक के अंदर लिखते हैं। सेकंड हमारी होती है परचेज बुक। अगर हम कोई उधार की ट्रांजैक्शन यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को हम परचेज बुक के अंदर लिखते हैं। इसी तरह सेल्स बुक होती है। सेल बुक के अंदर सेल की ट्रांजैक्शन लिखी जाती है, गुड्स से रिलेटिव जो होती है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन उधार की होती है खाली। इसी तरह परचेज रिटर्न बुक होती है। परचेज रिटर्न बुक से मतलब होता है कि अगर आपने कोई माल परचेज करा है और वो किसी भी तरह से डिफेक्टेड है तो उसे वापसी भेजते हैं। नेक्स्ट हमारी होती है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक में अगर हम कोई गुड्स लेते हैं और वो किसी भी पर्पज से डिफेक्टेड या किसी भी पर्पज से अगर वापसी जाता है तो उसके लिए हम सेल्स रिटर्न बुक का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी होती है बिल पेबल बुक। बिल पेबल का मतलब है आप कोई भी बिल जो कंडीशन बेसिस पर होता है, यानी 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद जिनकी पेमेंट आनी होती है, उन्हें हम बिल पेबल बुक और बिल रिसीवेबल बुक में लेते हैं। यानी कि बिल पेबल और बिल रिसीवेबल से मतलब हो गया कि अगर आप जो है किसी का भी बिल पे करेंगे या बिल रिसीव करेंगे तो उसे बिल पेबल या बिल रिसीवेबल बुक के अंदर फॉलो करते हैं, जिसके अंदर सारी डिटेल होती है कि आपके बिल किस डेट का था, किस डेट पर ड्यू होगा, 2 महीने बाद होगा, 1 महीने बाद होगा या 3 महीने बाद होगा, सारी डिटेल उसके अंदर लिखी हुई होती है। यानी परचेज जो होती है वो उधार में तो होती है लेकिन कंडीशन पे होती है। एक परचेज ऐसी होती है जो कुछ दिन बाद पेमेंट जाती है। एक परचेज वो होती है जिसमें एक टाइम फिक्स होता है कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ही हम पेमेंट करेंगे, तो वो परचेज बुक या सेल बुक में होता है। नेक्स्ट हमारा है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में इन सभी से जो बातें छूट जाती हैं, जैसे एसेट्स वगैरह की जो एंट्री हम करते हैं उसे हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं। इस तरह से इन सभी के हम रिकॉर्ड्स रखते हैं। ये सभी के सभी रिकॉर्ड्स जिस चीज़ के अंदर लिखे जाते हैं उसे हम बोलते हैं लेजर। यानी रिकॉर्ड्स के बाद हम इन सभी के इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट से मतलब हो गया कि अगर मैं परचेज करता हूँ तो मैंने परचेज कितने बंदों से करी, यानी पार्टीज के नाम मोहन है, सोहन है, राम है, विजय है, अजय है, इन सभी के अलग अलग प्रॉपर अकाउंट्स बनाना लेजर अकाउंट कहलाता है। परचेज तो है लेकिन परचेज के अलग अलग लेजर, अलग अलग अकाउंट्स बनाना वो लेजर कहलाता है। नेक्स्ट इसका होता है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। आप कह सकते हो एक तरह की चैप्टर समरी होती है जिसके अंदर अकाउंट्स की सारी प्रॉपर बातें लिखी हुई होती हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ कितने कितने रुपए की करी गई, जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जो रॉ मटेरियल से रिलेटिव होता है, जिसमें परचेज सेल्स गुड्स से रिलेटिव होती है, और इसी के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो परचेज के ऊपर किए जाते हैं। नेक्स्ट बनाते हैं हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी अदर एक्सपेंसेस जो हम करते हैं उसकी इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटिव होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आते हैं। नेक्स्ट थर्ड होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सारी प्रॉपर बातें होती हैं जो बिजनेस से रिलेटिव होती हैं, जैसे बिजनेस की कैपिटल, कितना पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा, लायबिलिटीज जिन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल अमाउंट जो आप या तो लोन बतौर लेते हैं या उधार किसी का पे करना हो। नेक्स्ट एसेट्स। एसेट्स का मतलब है कि आपके क्या क्या बिजनेस में है, ये सारी बातें हम बैलेंस शीट में लेते हैं। इन सभी के ऊपर प्रॉपर हमारे चैप्टर हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम जब ये सब चीज़ों को बना लेते हैं तो एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करते हैं कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या जैसी भी कंडीशन है। ये यूजर्स के काम आता है, जो यूजर्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब होता है कि बिजनेस के ओनर्स या फिर एम्प्लॉयज वगैरह या मैनेजर्स के। नेक्स्ट हमारा पास है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। हमारे अकाउंट्स की 3 ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांचेज है फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट से मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस टर्म से रिलेटिव होती है और हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। यानी ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं इस बुक को नाम आपने देखा सबसे पहले लिखा था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंटिंग का मतलब हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप इसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंट में प्रोडक्शन वगैरह से रिलेटिव हम सारी बातें पढ़ते हैं।
नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि कॉस्ट या प्रॉफिट से रिलेटिव जो भी डिसीजन मेकिंग होता है वो मैनेजमेंट लेता है। इस तरह से 3 अकाउंट्स ब्रांचेस होती हैं अकाउंट की। हम फिलहाल पढ़ेंगे सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की डेफिनेशन लेते हैं जिससे आपको पता चलता है बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स। यानी कि जो बिजनेस से रिलेटिव डीलिंग्स होती हैं इन डीलिंगों को बुक में कलेक्ट करना या बुक में लिखने की को हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एक आर्ट होती है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की डीलिंग, यानी अलग अलग बुक्सों में अलग अलग रिकॉर्ड लिखना बुक कीपिंग कहलाता है। बुक कीपिंग से मतलब है आप सभी बुकों को कलेक्ट करते हैं। अकाउंटिंग का मतलब है उन अलग अलग प्रॉपर बुकों के अंदर उसे लिखना। जैसे कोई परचेज की डीलिंग है तो परचेज बुक में लिखना। तो बुक्स कलेक्ट करना बुक कीपिंग हो गया और बुक के अंदर लिखना अकाउंटिंग होता है। इसके लिए हम रेफरेंस ले सकते हैं जिससे हम इजी समझ लेंगे। हम यहाँ ले सकते हैं स्टेज। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होता है, यानी सबसे पहले हम बुक्स को कलेक्ट करते हैं, और अकाउंटिंग हमारा सेकेंडरी स्टेज होता है, क्योंकि हम अकाउंटिंग की बातें जब बुक कीपिंग हो जाती है अपनी बुक कलेक्ट हो जाती है उसके अंदर लिखते हैं। ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट जो होता है बुक कीपिंग का होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना। नेक्स्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है रिजल्ट निकालना या फाइनेंशियल पोजीशन बताना जो प्रॉफिट के लिए या पार्टीज के लिए जरूरी होता है। नेचर ऑफ जॉब, ये रूटीन नेचर का होता है, यानी आप जो है बुक कीपिंग का रोज वर्क करते हैं, अलग अलग कलेक्ट करते हैं सब चीज़ों को। जबकि अकाउंट्स जो होता है वो एनालिटिकल्स होता है, आप एक साथ सारा का सारा या डायनेमिक वर्क होता है नेचर से कर सकते हैं। परफॉर्मेंस, बुक कीपिंग को एक जूनियर स्टाफ कलेक्ट कर सकता है, यानी जूनियर स्टाफ इस पर परफॉर्मेंस कर सकता है। लेकिन जबकि अकाउंटिंग जो होता है वो केवल सीनियर स्टाफ कर सकता है, यानी अकाउंट्स का वर्क जो होगा वो सीनियर स्टाफ कर पाएगा। जूनियर स्टाफ से मतलब है कि आपको बुक्स कलेक्ट करनी है तो कोई भी जैसा कम नॉलेज होगी वो भी आपको बुक्स कलेक्ट करके दे सकता है। परचेज की बुक ही है, सेल की बुक ही है, लेकिन उस बुक में प्रॉपर लिखना अकाउंटिंग का वर्क है जो अकाउंटेंट ही कर सकता है। स्पेशल स्किल, बुक कीपिंग के लिए किसी स्पेशल स्किल की कोई जरूरत नहीं होती है, यानी कम स्किल वाला आदमी भी बुक कीपिंग का वर्क कर सकता है। जबकि अकाउंटिंग के लिए एक स्पेशल स्किल होना जरूरी है, यानी आप या तो अकाउंटेंट हो या आपने MBA करा हो या आप CA हो या आप CS वगैरह हो। यह जब तक आप ये नहीं होंगे तब तक आप अकाउंटिंग का वर्क नहीं कर सकते, जबकि बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है। तो इस तरह से अगर हम डिफरेंस बिटवीन लेंगे तो हम इजीली इस बात को समझ जाते हैं।